चलिए जो आज टाइम एंड टेंस सीख लेते हैं। आपका जो टाइम एंड टेंस देखिए बहुत हटके मिलने वाला है। ठीक है, आज जो टाइम एंड टेंस पढ़ाने जा रहे हैं बहुत हटके मिलेगा, गौर से देखेंगे। ठीक है, कुछ अलग मिलेगा आपको। देखिए टाइम का मतलब जो आप लोग है ना जानते हुए क्या होता है, समय। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है, और टेंस का मतलब ससुरा सा रट लेता है क्या, काल। यही पे गलती कर देता है। ठीक है, टेंस का मतलब काल। काल कथी है, काल कुछ है ही नहीं। काल क्या है, महाकाल नहीं। काल जो है देख ध्यान देंगे, देखिए इसका सही मतलब देखिए एक शब्द में कहा जाए तो फॉर आ एक्शन। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में कहेंगे एक्शन। समझता है एक्शन, एक्शन जैसे हम देखिए यहाँ पे एक्शन समझ लो। अब जैसे चलता है तो कथी भाई एक्शन है, चल रहा है सो क्या है, एक्शन है। अब देखिए तो ये क्या, एक्शन मतलब क्रिया कह दीजिए, मतलब हर। और आओ का मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं आओ। क्या पढ़ते हैं, आओ। लड़का सर रट लेता है ससुरा क्या, ऑफ। इसको ऑफ, ए डबल ऑफ को क्या कहते हैं, ऑफ। इसका सही चरण क्या है, आवा। तो नहीं जन्म का बार बार पढ़ता है ऑफ ऑफ ऑफ। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ओ डबल एफ को ऑफ पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, आओ। तो क्रिया का यहाँ पे देखिए फॉर्म का मतलब होता है रूप, हाउ वाला फॉर्म ना। तो यहाँ पे देखेंगे टाइम एंड टेंस। ठीक है, टाइम का मतलब क्या होता है, समय। एंड का मतलब होता है, और टेंस का मतलब काल मत कहिएगा तो महाकाल हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म एक से मतलब क्रिया का रूप। ठीक है, तो क्रिया का रूप। अब देखिए टाइम एंड टेंस समझ लेंगे, मतलब समय के अनुसार। ठीक है, टाइम के अनुसार जो भर में। अब क्रिया का रूप का रूप 5 गो। अब जैसे क्या होता है, औरत के 10 गो रूप हो खले। ठीक बात, सब जानते हो कब कौन रूप बदल जाए, कोनो टेंशन नहीं है। उसी तरह जो भर्वों के कौ गो रूप बा है ना, भर्व के 5 गो रूप, औरत के कौ गो रूप 10 गो रूप था ना, 50 गो रूप, कोनो का रूपे नहीं खे, कब कहाँ हो जाए कोनो टेंशन नहीं है। तो यही है जो भर्व के कौ गो रूप है, 5 गो रूप। अब देखेंगे यहाँ पे V1 अब V2 अब V3 अब V4 और क्या V5। ठीक है, अब भर्व के कौ गो रूप है, 5 गो रूप। ये सब यहीं में देखिए, जैसे वॉइस से बताइए है ना, बताए थे क्या 5 गो रूप। तो यही तरह है जो ना, इसमें भी सब कमाल किसका है, टाइम एंड टेंस में सब कमाल के करवा भर्व के, भर समझ गए, वॉइस बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो प्ले, ठीक है, प्लेड। ठीक है, और यहाँ पे प्लेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या, प्लेइंग, और यहाँ पे प्लेज। अब देखिए भर्व के कौ गो रूप, 5 गो रूप। ठीक है, V1 V2 V3 V4 V5। मतलब ये सही लगे तो V5, आई लगे तो V4 आना V3 में है ससुरा गड़बड़, दोनों को समझ लेता है के गो। और V2 और V3। ठीक है, V2 और V3। तो ये था कुछ नहीं कहता है, ये जब भी आई तो अपना साथ बॉडीगार्ड लेके आई। बॉडीगार्ड समझते हैं ना। ठीक है, मैं समझ लिया ये पति अपना पत्नी के लेके चली। मतलब है हैच और हैड, मतलब है भैज हैड, मतलब भीतरी के मेहरारू कथी है भैज हैड। तो गर्लफ्रेंड समझा, मेहरारू समझो, कुछ समझा। मतलब है भैज हैड के बाद क्या आई, भीतरी आई। मतलब भीतरी जब भी आई केरा साथ आई, बॉडीगार्ड समझा। ठीक है, मेहरारू समझा, गर्लफ्रेंड समझा, कुछ समझ, लेकिन समझ में आवे के चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब अभी था ए सही, ए सा है तो V5, आएंगे आए तो V4, है बैज हेड के बाद घर बाई तो V3। अब था तो समझ में आए हो, ससुरा समझ में, मेहरारू वाला तो जल्दी बात समझ में आई। ठीक बा, गर्लफ्रेंड वाला बात तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए है बैज हेड के बाद क्या आएगा, V3, और V2 देखिए हम समझाए। मतलब V2 जब भी आए, देखिए अब बताओ, आई प्लेड, आई हैव प्लेड। अब जो हम बताए कथी बताए, जब भी आएगा। ठीक है, V3 जब भी आएगा मतलब है भैज हैड। V3 जब भी केरा साथी है अपना मेहरारू के लेके आई, मतलब मेहरारू के कहा, गर्लफ्रेंड बा तो गर्लफ्रेंड ने कहा, अरे बॉडीगार्ड बा तो बॉडीगार्ड के कहा। ठीक बा, तो है भैज हैड के लेके आएगा। हई देखिए, अब बताइए V2 और V3 में कौन, हई प्लेट बा, हई प्लेट बा, कौन V2 कौन V3 बताओ। तो हई कथी हो जाए, V2 हो जाएगा, हई क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगी। ससुरा घोंचू लेकर समझ जाएगा। अब देखो ए सही है तो V5, आए लगे तो V4, है बजट के बाद तो V3, V2 तो समझ में आइए गया। ठीक है, अब V1। अब देखिएगा, अब बता रहे हैं मतलब जो है समय के अनुसार। ठीक है, समय देंगे बदले, इसके लिए स्पेशली हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, टाइम एंड टेंस ये पढ़ा रहे केवल 12th के लिए। ठीक है, स्पेशली इसको खोलेंगे तो सर 3 महीना का चीज़ इसमें है ना, मतलब पूरा खोल के रख देंगे। अब चलिए मेन मुद्दा पे आते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें।
अब देखिए जो है ना टाइम के जो है टेंस के बेटा नहीं होता है, टाइम के बेटा होता है, ठीक है। इसके लिए हम वीडियो एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। आज तक आपने पढ़े होंगे क्या टेंस के बेटा ससुरा किताब में से छाप लेता है, अरे फौरन था देखना टेंस का बेटा नहीं ना होता, समय तो नहीं जानता है सब समय। जैसे मान लो तो यहाँ पे क्या हो गया, अब प्रेजेंट हम बता रहे समय जो है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और क्या, फुटरे मत पढ़िएगा, इसको ससुरा बलात्कार कर देता है इंग्लिश का, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे, इंग्लिश का बलात्कार नहीं करना है। अब देखिए टाइम के कहोगे बेटा 3 गो बेटा, टाइम के कहोगे बेटा 3 गो, तब टाइम के 3 फॉर्म्स, बेटा तो समझ में आता नहीं कहोगे बेटा है, देख लेना यहाँ पे टाइम के 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखिए हम बता रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए अभी देखे, अब जैसे कौन लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रेजेंट जो बीत रहा है, ठीक है, चल रहा है सो प्रेजेंट, चल रहा है सो प्रेजेंट, अब बीत गया सो पास्ट, आएगा सो फ्यूचर। अब देखिए अब अभी जो मान लीजिए है समझ रहा है, देखिए गौर से देखेंगे, अब 2 गर्लफ्रेंड बा, ठीक बा, तो अभी 2 गर्लफ्रेंड रखे हैं प्रेजेंट में, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट। अब पास्ट में जैसे 4 गर्लफ्रेंड, दादा परदादा देखिए इतिहास बीत गया बा, जैसे 10 गर्लफ्रेंड रखा था, ठीक है, तो बीत गया है जो भी काम किया, अब नहीं, अब 2 गो है, तो अभी है तो प्रेजेंट, अब बीत गया सो पास्ट, अब मान ले फ्यूचर में तो 50 गो रख ससुरा खुश होता है, ये क्या हो गया फ्यूचर। चल रहा है सो प्रेजेंट, ठीक है, आपकी लाइफ में चल रहा है जो प्रेजेंट टाइम, और बीत गया सो पास्ट, आएगा सो फ्यूचर। अब यथा तक समझ में आते होगा। अब चलते हैं इसमें मेन ठीक है, अब इसके है ना, इसका भी 4 बेटा, प्रेजेंट के भी कितने बेटे, अब जो इसके देखिए टाइम के 3 गो बेटा, ध्यान देंगे टाइम के कहोगे बेटा है 3 गो बेटा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम के कहोगे बेटा प्रेजेंट, पास्ट। अब टेंस क्यों जो है ना बताएंगे हम, जी टेंस के बेटा क्यों नहीं है, इसके लिए स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे। अब आगे चलते हैं, देखिए सिंपल, इसको इंडिफिनिटिव बोलते हैं, सिंपल भी बोल लीजिए, इंडिफिनिटिव बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या बोलते हैं परफेक्ट, ठीक है। चौथा क्या बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए मतलब भाई देखो आप ससुरा टेंस के 3 गो बेटा है ना, ये टाइम के 3 गो बेटा, ठीक है, टाइम में कौन बेटा है ना 3 गो बेटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हेकनी के जो बेटवा है टेंस, टेंस का मतलब हम बताए थे ना क्रिया का रूप क्यों होता है, हम बताएंगे आगे चल के वीडियो में स्पेशल ऑप्शन बताएंगे। तो प्रेजेंट देखिए, अब प्रेजेंट के बेटा ये बा, पास्ट के बेटा ये बा, फ्यूचर के बेटा ये बा। प्रेजेंट के बेटा का नाम ये बा, पास्ट के बेटा का नाम ये है, फ्यूचर के बेटा का नाम ये। अब देखिए कैसे, तब पर सिंपल प्रेजेंट, यहाँ तक समझ में आ लो। अब देखिए सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, तीनों को देखा, तीनों बेटवा बा ससुरा के, एकरो बेटवा ये बा, एकरो बेटवा ये बा, एकरो बेटवा ये बा। अब चलम यहाँ जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब देखो एकरो बेटा ये बा, अब पास्ट कंटिन्यूअस एक बेटा ये बा, अब फ्यूचर के ना फ्यूचर कंटिन्यूअस आवता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों लगा ससुरा ये बेटा बा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, इसको परफेक्ट मत पढ़िएगा ससुरा, कौन लिखा देखिए। अब भाई आप लोग पढ़ते ACR सर, ACR सर, ससुरा सर नहीं ना पढ़ते, इसको स पढ़ते, जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है, चाहे मे आई स्टेप इन सर, मे आई स्टेप इन सर, ठीक है, मैं स्टेप इन सर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको स पढ़ेंगे, मैं स्टेप इन सर, लोग ससुरा से पढ़ता है, कौन तो लड़का ऐसा करता है ACR सर लिखता है, एगो तो लड़का ऐसा था कह रहा सर ACR सर, सर सही बा ACR सर, DR है ना सही बा सर, सर ACR सर, DR डर, MR मर सही नहीं है, हमको ससुरा का बताइए, इंग्लिश के बलात्कार कर देता है सब एक नहीं। तब देखिए सिंपल है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट नहीं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर, फ्यूचर मत पढ़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब है ना, देख लीजिएगा, इसका बेटा यही है, इसका बेटा यही है, इसका बेटा यही है, ठीक है। फिर से देख लेंगे ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर, फिर उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बुझाइल हुई। अब आगे चलते हैं, आगे देख लो। अब देखिए सिंपल पर, सिंपल में याद रखिए कथी कथी है, V1, ठीक है, V5 और में V2 आता है, हम बताएं कहाँ का, V1 V5 V2। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी, मतलब जो काम जारी हो तो क्या हुआ कॉन्टिन्यूअस, जारी हो तो कंटिन्यू, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो जारी है ना, आप बैठे हैं तो क्या काम जारी है ना, तो यहाँ पे कथी हो जाए V4
काम जारी होता है V4, V4 में लगी ING, हम बताएंगे आगे, मतलब V1 प्लस ING। आगे सब समझ में आए, खाली तो लगे रहिए। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, मतलब जो काम समाप्त हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो काम आप सब फिनिश कर लिए हैं, जैसे वॉइस हम पढ़ा दिए हैं, तो कोई काम फिनिश कर चुके हैं तो समाप्त हो गया, तो क्या जस्ट अभी तो क्या हो जाएगा परफेक्ट। तो था इसमें क्या परफेक्ट में जब ये परफेक्ट आता है प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखिएगा तीनों में क्या लगता है, भीतरी लगता है। और देखिए परफेक्ट में क्या लगेगा, भीतरी। तो चलता है बी वाज आ बीन, तो देखिए बीन का थी भीतरी है, ठीक है। बीन क्या है, भीतरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भीतरी, और कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, देखिए भीतरी कथी हो जाएगा, फिर से देखिए परफेक्ट है ना बीन, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बीन, आप प्लस क्या कंटिन्यूअस का है तो V4। देखो समझ में आई, घबरा मत। देखिए सिंपल में याद रखिए V1 या V5 और V2 आता है, कॉन्टिन्यूअस में आएगा V4। जब भी कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे V4, परफेक्ट हुई तो V3, और परफेक्ट हुई तो देखिए V3 बीन हो गया, बी वॉज बीन, V3 है बीन, और कॉन्टिन्यूअस से क्या हो गया V4। अब समझ में आया तो गुड, और नहीं आया तो वेरी गुड। टेंशन नहीं लेना, ये नहीं पूछता एग्जाम में। अब देखिए ससुराल में टेंशन मत लीजिएगा। आगे चलिए देखिए, देखो हॉट ट्रिक बताओ तभी। अब हॉट मतलब देखिए ससुराल सनी लियोन समझेगा। देखो हॉट साफ हॉट ट्रिक भाई, सनी लियोन से ज़बरदस्त है, तुम्हारा एग्जाम का सनी लियोन है। अब देखिए एवरी, ठीक है, एवरी होगा तो समझ लीजिए क्या होगा, है ना प्रेजेंट। एवरी होगा तो प्रेजेंट, और लास्ट होगा तो समझ लो, पहले लात मत पड़िएगा, लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट होगा तो पास्ट, और नेक्स्ट होगा तो फ्यूचर, फुटरे मत पड़िएगा, फ्यूचर। और जो है ना एगो में, अब देखिए याद रखिए एगो में दूगो, अब दूगो मतलब दूगो, अब निगेटिव मत, एगो में दूगो का थी मतलब V2, ठीक है। एगो में क्या लगा देगा, दो, इसमें तो 2 नंबर कंप्लीट, कुछ वाला ही नहीं है। एवरी तो प्रेजेंट, और लास्ट पास्ट, और नेक्स्ट फ्यूचर, है एगो में दूगो का थी। अब देख ले यार कहीं सोच रहा है ससुराल, एगो में है ना दूगो मतलब V2, समझ में आ गया। ये ट्रिक का याद कर लो, गोबर का घोर के पी लो, ठीक बा, बस तो रही है। एवरी तो प्रेजेंट, लास्ट पास्ट, नेक्स्ट फ्यूचर, एगो में दूगो, 2 नंबर कंप्लीट। अब आगे समझ में आई कैसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए फर्स्ट में चलते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट ही ना था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब गौर से देखिएगा, इसमें कथी आता है, डेली। क्या आता है, डेली। वाला डेली नहीं, घुरपी वाला डेली नहीं, ये डेली मतलब प्रतिदिन, ठीक है। डेली, ऑलवेज, ठीक है। ऑफेन, इसको ऑफ्टेन मत पढ़िएगा, ऑफेन। टी क्या होता है, साइलेंट होता है, ऑफेन। उसके बाद क्या हो जाएगा, समटाइम्स, समटाइम्स, ठीक है। डेली, ऑफेन, समटाइम्स। उसके बाद क्या, हार्डली। उसके बाद क्या, रेयरली, ठीक है। उसके बाद क्या, जनरली। उसके बाद क्या, सेल्डम, ठीक है। नेवर, ठीक है, नेवर। एवरी करके कुछ भी है, एवरी मंथ, जैसे एवरी डे हो गया, एवरी डे, एवरी मंथ, ठीक है। और एवरी ईयर, एवरी करके कुछ भी रहे, एवरी टाइम कुछ भी रहे, तो क्या हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है, V1 या V5 प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे खाली V1 या V5 याद रखिए ना, V1 या V5। देखिए अब V1 या V5 किस में लगेगा, ट्रिक हॉट ट्रिक बता रहे हैं। देखिए हसीना, अब हसीना देखिए ससुरा से क्या सोचत हुई सर। हसीना का मतलब ही सी इट नेम, तुमने जो सोच रहा है वो वाला हसीना नहीं, ही सी इट, है ना, और नेम। देखिए एज क्या हो गया, एज, एस, और क्या हो गया, आई, और एन ए, क्या हो गया, हसीना ना हो गया, हसीना हो गया। हसीना क्या हो, हसीना क्या हो, सिंगुलर हो, हमारा हसीना क्या हो, सिंगुलर हो, तो छेड़ देगा सब। नहीं, हसीना सिंगुलर हो तो क्या लगा देगा, V5, मतलब ए से या ई, सब छेड़ने वाला काम मत करिएगा। हसीना किसको बोलते हैं, ही सी इट नेम को, तो समझ में आया होगा। हसीना क्या हो, सिंगुलर हो, हसीना क्या हो, सिंगुलर, तो क्या लगा देंगे, V5, मतलब एस या एस। अब बाकी में लगा दे तो V1। हसीना सिंगुलर हो तो V5, अब बाकी में क्या लगा देंगे, V1, कुछ है ही नहीं है। अब देखिए आपको एग्जाम्पल फिर से देख लेंगे, इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी करता है। देखिए डेली, ऑलवेज, ऑफेन, समटाइम्स, हार्डली, रेयरली, ठीक है, जनरली, सेल्डम, नेवर, ठीक है। और एवरी करके कुछ भी, देखिए एवरी है, मैंने बताया था एवरी तो प्रेजेंट, लास्ट, पास्ट, नेक्स्ट, फ्यूचर, एगो में दूगो, तो एवरी इसमें है। और एवरी करके कुछ भी है, कॉन्टेस्ट है ना, सिंपल V1 या V5। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको हम बताते हैं, घबराइए मत।
चलिए जो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। V1 V5 तो समझ में आ गया है, ठीक है, कहा V1 है कहा V5। अब हसीना, ससुरा से हसीना बोलो ढूंढत मत रहिए सर, हसीना सिंगुलर हो, हसीना मतलब सिंगुलर हो, हसीना अकेले हो तो छेड़ना नहीं है, मतलब V5 लगाना है, मतलब एस या ES लगाना है, एस या ES। अब देखेंगे जो एस या ES, ठीक है, तो अब ए से गौर से देखते चलना सा तुम लोग। अब पूछा किस में है, देखिए 2009, 12, 14 इंटर में गौर से देख लीजिएगा, साफ है ना, छोड़ना नहीं है, छेड़िए देना है इसको, छेड़ो साफा। अब देखो यहाँ पे ऑलवेज है, अब देखिए इसमें कहीं पकड़ में आ रहा था कुछ, देखो पकड़ो पकड़ो ससुराई में, देखते हैं यहाँ पे ऑलवेज है, अब देखिए ऑलवेज कहीं है, यहाँ पे ऑलवेज नहीं है, ठीक है। तो कौन टेंस का ये, जैसे आप लोग पढ़ा, एक और चीज़ याद कर लीजिएगा आप लोग, ससुर हम बताएंगे इसको, ज़्यादा लिख पढ़ाता है सब क्या, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, यह बकवास है। तो इनको बताओ नहीं कैसे, ठीक है, टेंस हम एक आगे मिली। अब देखिए पहले ही देखो ऑलवेज है तो कौन टेंस का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, मतलब ऑलवेज है ना, यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट हुआ तो में कथी लगाएंगे, V1 या V5, तो दोनों नहीं लगाना है। अब देखो ही के साथ क्या लाएंगे, V1 की V5, सर्च मारो सा दिमाग दे, ही के साथ देखो हसीना में आ रहा है ना, हसीना में देखो हसीना में आ रहा है ही, तो ही के साथ क्या लाएंगे V5, तो कॉम का V5 क्या हो जाएगा, कॉम्स मतलब एस या ES, V5 में क्या लगता है एस या ES, तो इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। अब देखिए बी नंबर में कह रहा है ही 2012 में पूछा है, ठीक है, इंटर का, कह रहा है ही डॉट क्या, कम हियर एवरी डे। अब देखिए इसमें एवरी है, एवरी एवरी, देखिए एवरी कहीं बताया ना, एवरी होगा तब प्रेजेंट, बताया ना एवरी का होगा तब प्रेजेंट। कौन टेंस का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस का वाक्य है, क्या लगेगा, V1 या तो V5। अब जब बताइए ही के साथ, अब ही के साथ क्या लगेगा, V1 के V5, तो ही देखिए ही है, ही के साथ क्या लगेगा V5, तो क्या हो जाएगा, कॉम का क्या हो जाएगा, कॉम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्स। अब देखिए पूछा 2014 में, अब कह रहा है ही नेभर, नेभर देखिए ढूंढा है, मैं ससुरा कहाँ है, तो यहाँ पे क्या है, नेभर, यहाँ पे याद ना रही तो डुलबे ना करी, तो यहाँ पे नेभर, तो क्या हो जाएगा, V1 या V5। अब टेल है यहाँ पे, जरा बताइए, नेभर है तो क्या हो जाएगा, V1 या V5। तो आप बताइए यहाँ पे कथी है, ही है, ये तो ससुरा ही दे दिल भाई, देखिए 9 में, 12 में, 14 में, तो तुम तो ही तो समझते बड़ा ससुरा छेड़ देगा, हसीना बतेबे कर ले, तो पहले ही होगा, तो हसीना यहाँ पे ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, V5। अब V5 क्या होगा, V5 में क्या लगता है, एस या ES, मतलब क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ याद रखिए, हसीना ही याद रखिए, सके में करेंगे। अब आगे चलो तनी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 2 नंबर है, गौर से देखिएगा। अब बकवास कैसे है, इसको याद कर लीजिएगा, डेली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, हार्डली, रेयरली, जनरली, ठीक है। एगो है ना ओकेजनली, यूजुअली छूट गया, देख लिए यहाँ पे, यूजुअली, ठीक है, यूजुअली, ठीक है, और उसके बाद क्या, ओकेजनली, ओकेजनली ना, OCC, ओकेजनली लिख लेना, ये भी पूछता है। देखिए डेली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, हार्डली, रेयरली, ठीक है, रेयरली, फिर जो है ना जनरली, है ना, यूजुअली, ओकेजनली, जनरली, जिस एक और ट्रिक बता देते, LY इसमें है, LY है, देखो LY, हार्डली है, LY है, ठीक है ना, यूजुअली LY है, यूजुअली, ओकेजनली LY है, तो समझ लो कौन टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, V1 या V5, तो ये तो समझा ही दी है। अब देखिए बकवास कैसे है, तो ताते ती पढ़ते आता ससुराई, बकवास है रे गधा, कहा जाए, देखो गौर से कैसे बकवास से बता रहे। अब देखिए बता रहा है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, अब देखिए टीचरों से ससुरा पढ़ाता है, पहला दूसरा लेखन, ता है, ती है, ठीक है, और ते है, आप कहता है रट ले, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, ससुरा लिख सब बकवास है, ये बकवास है, गलत नहीं है, बकवास है, ससुरा इससे पहचान नहीं किया जाता है। अब देखो क्या है, बता रहे हैं, जैसे अब कैसे बकवास, मैं जैसे शराब पीता हूँ, अरे पीता नहीं वैसे लिख रहे हैं, मैं शराब पीता हूँ, गौर से देखिएगा। अब मुझे शराब, ठीक है, अब पीने की लत है, अब देखिए है ना, अब मैं शराब पीने की क्या हूँ, आदी हूँ। अब देखिए कह रहा, देखिए मैं शराब पीता हूँ, तो इसमें ताते तीबा, अब मुझे शराब पीने की क्या है, लत है, मैं ताती कहाँ बा, ढूंढ ससुरा ढूंढ, ताते रट लेता है सब, ताते तीबा है नहीं है, अब है ना, मैं शराब पीने का आदि, इसमें ताते कहाँ बा, इंटर में सबसे पढ़े त है, ती है, ते है, सब ससुरा कहा जाएगी सबको। देखते याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में वो हैबिट को बताने के लिए, हैबिट समझते हैं ना, आदत, जैसे ससुरा से अगर चाय के साथ सुट्टा मारता है, सब खावा खुलिया में, हवा उड़ाएगा सब पूरा हवा में, खुलिया में नका लेके आवाज हो गल बा, तो देखिए चाय का है ना क्या करता है, सुट्टा मारता है। अब जैसे कहते रहे हो छोड़ा, देख रहे हो क्या किया, सुट्टा मारता है, सुट्टा मारता है, क्या उसकी जो है क्या हो गया है, हैबिट है।
अब सूटा मारने की लत है उसको, ठीक है, सूटा मारने का आदी है, तो प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या हो जो हैबिट है, तो वहाँ पे क्या लगेगा V1 या V5। जैसे मान लीजिए कोनो छोटा सा अगर पीछे पीछे देखेगा, पीछे पीछे लग जाएगा, किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो लड़की को छेड़ता है तो तात देती है, और उसको छेड़ने की क्या है लौते है, कोनो लड़किया का है ना आते हो जाता है लड़की को छेड़ना, ठीक है, तो उसका लौते हो गया है, ठीक है, तो उस समय प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए। और वही क्या है ना लड़की छेड़ने का आदि, तो प्रेजेंट टाइम में जो हैबिट होता है ना उसमें क्या लगाते हैं V1 या V5। तातेती से पहचान नहीं करते, पर जैसे देखिए मैं शराब पीता हूँ तो तातेती है, मुझे शराब पीने की लत है, तो प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए, तो इसमें तातेती कहाँ बा, झूठ है नहीं ना है। अब मैं शराब पीने का आदि हूँ, ताती कहाँ बा, तो आदत को दर्शा प्रेजेंट टाइम में आदत दर्शाए तब V1 या V5। तो मैं का क्या हो जाएगा आए, अब पीना क्या हो जाएगा ड्रिंक, ठीक है, और शराब का लीकर लिखिए चाहे वाइन लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई ड्रिंक वाइन। समझ में आ गया होगा। आइए वो साफा देखो, इससे भी हॉट ट्रिक बता रहे हैं, साफ एग्जाम में आता है बोर्ड मॉडल बा, एक गोबर लेकर घोर के पी ले, समझ ले, जिस तरह करना है करो, एक घोरिए के पी लो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। साफ बोर्ड मॉडल लिख लो, जो है ना जॉब भी आगे प्रत्येक साल पूछता है, खासकर पूछा है, ठीक है। अब देखिए हेने रहे अगर V1 या V5, तो इधर क्या हो जाएगा सेल या व्हील प्लस V1, ठीक है, और सेल या व्हील प्लस V1 हो तो हेने क्या हो जाएगा V1 या V5। अब देखिए ना समझ में भोजपुरी में समझो, ठीक है, ये देखिए V1 या V5 प्रेजेंट हो गया, ठीक है, V1 V5 क्या होगा सिंपल प्रेजेंट, और सेल व्हील प्लस क्या हो गया फ्यूचर हो गया, ये फ्यूचर में आता है, तो समझ लो प्रेजेंट की शादी किससे फ्यूचर से, ये तो समझ में आवत है ना। हाँ देखो प्रेजेंट की शादी किससे हुई फ्यूचर से हुई, आ देखा सेल व्हील प्लस V1 बा है ना, फ्यूचर की शादी प्रेजेंट से, ये उल्टा कर दिल बा। अब तोर शादी तोरा मेहरारू से हो जाए, मेहरारू शादी तोरा से हो, बात तो हुई बा। अब देखिए प्रेजेंट की शादी किससे फ्यूचर से, अब फ्यूचर की शादी प्रेजेंट से, समझा होता ना, प्रेजेंट की शादी किससे फ्यूचर से, अब फ्यूचर की शादी प्रेजेंट से, ठीक है। आज है ना, अब पास्ट की शादी ससुर किससे लेता है, पास्ट की शादी पास्टे से होता है। अब एक और चीज़ बताओ, आदमी की शादी के से औरत से, ससुर औरत से शादी थोड़े होता है रे, आदमी है ना लड़का की शादी लड़की से, औरत से नहीं। अब बानर की शादी किससे बनरी से ना, देखो यहाँ पे उन्हें मत जो। अब देखो सारा प्रेजेंट की शादी किससे फ्यूचर से, या तो समझ में आ गया। अच्छा फ्यूचर की शादी प्रेजेंट से, अब सीधे मुद्दा पे आओ, इतना आप ज़्यादा मत भटक। देखिए V1 या V5, एक साइड रहा V1 या V5, दो सेंटेंस है, V1 V1 सेल प्लस क्या हो जाएगा V1, है ने अगर मान लो ए साइड रहे सेल प्लस V1 या V5। अब देख कैसे बोर्ड पूछल बा, जैसे है ना इफ इट रेंस, ठीक है, इफ इट रुक जा आई शैल नॉट गो आउट। अब देखिए यहाँ पे ए में दे दिया क्या है, यहाँ पे रैन, बी में दे दिया क्या रैंस, सी में दे दिया रैन, और डी में दे दिया क्या इज रैनिंग। अब ध्यान देंगे, अब पहले सबसे पहले देखिए ग्रामर बुक में मारते हैं डायरेक्ट, और ग्रामर में आते हैं बाई ऑप्शन। बुक में डायरेक्ट ठोक दिया, डायरेक्ट क्या कर देंगे ठोक देंगे, ठोके मतलब हाउ ठोक मत दिया ना, तो कहिए सारे कह दिए ठोक देने के लिए। हमें क्या करेंगे V1 या आप गौर से देखेंगे, पहले छाटेंगे। अब मैंने बताया था हसी ना, देखो ही सी ईट, और नेम के साथ क्या लगता है V5, और देखो ईट है तो ईट के साथ पहले देखो रैन तो है ना हो नहीं सकता है, पहले छाट पहले, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब है ना, देखो ना फ्यूचर है तो फ्यूचर की शादी प्रेजेंट से ना पास होगा ना होगा। अब देखिए बस ये रैंस इज रैनिंग, तो हिंदी बना के बना सकता है जो पढ़ा है, CBSE लिखा हुआ मार दिए ससुरा, आप बिहार बोर्ड का लेके बता देख के करना। तो पहले देखो मैंने बताया था V1 या V5, हिने अगर V1 है तो सेल प्लस V1 है ना, सेल प्लस में तो V1 V5। तो देखो सेल बा और V1 बा, सेल प्लस V1 है ना, तो हेने कथी हो जाए V1 या V5। देखो सेल प्लस V1 है, तो इधर क्या हो जाएगा V1 या V5, ठीक है। तो अब देखो ईट के साथ क्या लगेगा V5, तो मार दो डायरेक्ट है ठोक ससुरा। अब देखो ना बुझा के बहुत इंपॉर्टेंट वाला सही में गलती कर देता है ना, V1 या V1 सेल प्लस V1 मतलब प्रेजेंट की शादी फ्यूचर से, अब फ्यूचर की शादी है ना किससे प्रेजेंट से, मतलब प्रेजेंट फ्यूचर में क्या हो संबंध रही। अब पास्ट ससुर की शादी ली मतलब पास्ट में लड़का, लड़का शादी लड़के से, इतना याद रखना पास्ट की शादी किससे होगा पास्टे से होगा। अब चलते हैं किसमें, आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए नाउ, ठीक है, अप टू नाउ, नाउ, अप टू नाउ, एट द प्रेजेंट, ठीक है, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ठीक है, करेंटली, उसके बाद जो नाउअडेज, नाउअडेज, ठीक है, डेज, डेज। ध्यान देंगे यहाँ पे कह रहे हैं नाउ, देखिए गौर से देखेंगे क्या है, नाउ है, सबसे ज़्यादा पूछता है, अप टू नाउ, एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ठीक है। अब दिस करके कुछ हो रहा है, दिस मॉर्निंग। अब देखिए मॉर्निंग पे बात आया है, ससुरा साहब एक बहुत बड़ा मिलता है तो शाम को कहेगा गुड मॉर्निंग, रे गधा कहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए होता है क्या, मॉर्निंग, इसको मॉर्निंग मत पढ़िए, हम कहाँ गया, मॉर्निंग, इसको लेके और सब पढ़ता है क्या, मॉर्निंग पढ़ता है ससुरा, मॉर्निंग, रे गधा मैंने और साइलेंट करना, मॉर्निंग पढ़ते हैं। आप बहुत बड़ा लेकर करते हैं तो मॉर्निंग कर देता है, मॉर्निंग मीन्स विलाप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मॉर्निंग पढ़ेंगे, मॉर्निंग, ठीक है, याद रखिए, मॉर्निंग मत कहिए, आप मॉर्निंग भी मत कहिए, मॉर्निंग मीन्स विलाप हो जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मॉर्निंग। अब देखिए क्या करता है ससुरा से, शामों को मिलेगा तो बोलता है क्या, मॉर्निंग। अब देखिए होता क्या है, कहता है जब फर्स्ट टाइम मिलता है ना गुड मॉर्निंग कहेंगे। अब इस समय कौन आएगा, रात को 12 बजे रात को जाकर उससे मिले, कहा मॉर्निंग बोली, सर मिले जाइए कहिए मॉर्निंग। अब देखे था दिमाग में देखा क्या चल रहा है कि, अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे मॉर्निंग कब बोलते। देखिए अंग्रेज लोग हुआ क्या, जब देखिए ऑफिस टाइम कितने बजे से होता है, 10 बजे से, ठीक है, 4 बजे से लेके 10 बजे तक क्या है ना, मॉर्निंग होता है, सुबह होता है। और 10 से 12 तक क्या होता है, नून होता है। 10 से 12 तक क्या होता है, नून। तो अंग्रेज लोग क्या हुआ, जो ऑफिस जाता था, ठीक है, जब ऑफिस का टाइम कितने बजे होता है, 10 से 10 बजे से होता है। तो मान लीजिए कभी कभी लेट हुआ ना, तो सुबह सुबह 11 बजे गए तो है ना, अब जाकर तू बोला कथी है, गुड मॉर्निंग सर, तो सॉरी गुड नून, यहाँ पे क्या बोले, गुड नून बोल दिए, तो अच्छा लगता था नहीं। तो अंग्रेज लोग क्या किया, नून को जो हटा दिया, आ कहा जो किसको, नून को हटा कर इसका जगह जो है नून को हटा दो, इसका जगह कथी ले लो, मतलब मॉर्निंग में बदल दो, मतलब 12 बजे तक नून का जगह कौन ले लिया। आज तक कहीं सुना है गुड नून सर, आफ्टरनून सुना है, इवनिंग सुना है, नाइट सुना है, लेकिन नून सुना है, नून, और नमक वाला नून मत समझ ससुरा, नून में वो समझ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 4 बजे से 10 बजे तक क्या मतलब बोलते हैं मॉर्निंग, लेकिन इसका जगह कभी भी आता है, देखिए 12 बजे तक किसी से फर्स्ट टाइम अगर मिलते हैं, 12 बजे तक फर्स्ट टाइम, तब वहाँ पे बोलिए मॉर्निंग। तो रातों को मिलिए ससुरा बोलता है सब मॉर्निंग है, मॉर्निंग है। अब समझ गया सब ना। अब एक बात गलती मत करना, रात को मिलना फर्स्ट टाइम कितने बजे, फर्स्ट टाइम सही है। अब फर्स्ट टाइम रात को 12 बजे रातों को मिलता है, ससुरा बोलता है मॉर्निंग है। फर्स्ट टाइम कितने बजे तक, 12 बजे तक। अब ये तो समझ गया होगा। अब आगे चलते गौर से देखिएगा, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है नाउ, ठीक है, अप टू नाउ, एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस करके पूछा, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग बोलिएगा, दिस इवनिंग, इवनिंग मत बोलिए, ठीक है, दिस इवनिंग। उसके बाद जैसे है ना, इसको आई क्या बोलता है, आई लव यू। अब देखिए यहाँ पे, अब ससुरा देखो यहाँ पे एक और चीज बताया तो नहीं के याद आए यही पर। अब कौन बोलता है तो ससुरा आई लव यू तो क्या बोलता है तुम लोग, आई लव, लव से बोलते हैं, लव नहीं बना, लव यू। 2 3 बोली क्या बोलता है, 2 3 4 5। अब क्या बोलता है इसका जो है TOO, गौर से देखना। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं तुमसे प्यार है ना क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। हाई देख क्या हो जाएगा, मैं प्रेम आपसे भी करता हूँ। अब देखो कौन कहा तोरा से, जब मैं क्या करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ। अब तोहर मान ला तोहर वाला हो क्या, तू कहला जब मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तू कहला वो क्या कहता, आई लव यू टू, 2 3 हाउ टू, और TW वाला कहता है वो तो समझ ला क्या हो जाए, ई टू। तो मैं प्रेम आपसे भी करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके अलावा कोई और भी है, ठीक है, आपके अलावा क्या है, कोई और भी है। समझ लो दिल में खोट है, लेकिन देखिए याद रखिएगा ये गलती नहीं है, ग्रामर के अनुसार क्या है, ये गलत है। ग्रामर के अनुसार क्या है, गलत है। स्पोकन में क्या है, सब का सब क्या है, सही है। स्पोकन में कुछ बोल दे सब ससुरा सही बा, लेकिन है क्या है यहाँ पे ग्रामर के अनुसार क्या है, गलत है। मैं प्रेम आपसे भी करता हूँ, ठीक है, ये ग्रामर में कोई गलती हो जाएगी तो समझ लो आपके अलावा कोई और भी है। तो समझ गया होगा, छोड़ो एक बात, प्यार मोहब्बत ये जगह तो नहीं के। अब देखो यहाँ पे नाउ, अप टू नाउ, एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करेंटली। करेंटली समझ में आ गया। अब देखिए नाउ डेज, ठीक है, नाउ डेज, और क्या है, दीज डेज।
आजकल तो यहाँ पे दो डेट मत कर दे ये आ जाए तो कॉन्टेंस ताते ती वाला नहीं, कॉन्टेंस का वाक होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इसको बोल के रख देंगे। वीडियो स्पेशल टाइम एंड टेंस का लाइक कर ठोक आज का लाइक करेगा समझ लो स्पेशल टाइम एंड टेंस को बोल कर रख देंगे, याद स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी, ठीक है। और टेंस का मतलब तो बताइए कि ये वर्ब समझ क्रिया का रूप V1 V2 है। तो प्रेजेंट समय में जो काम क्या हो जारी हो, ठीक है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर देखिए पहले सबसे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, और जो जारी हो तो मैंने क्या बताया था कंटिन्यूअस में क्या लगता है V4, तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं याद बता घोर के पी लो। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बता रहे गौर से देखिएगा, जैसे आई टीच, ठीक है, टाइम एंड टेंस नाउ। इसमें कुछ पकड़ में आ रहा है, देखिए गौर से देखिएगा। करे यहाँ पे आई टीच टाइम एंड टेंस नाउ, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया नाउ, तो नाउ आ गया तो कौन टेंस का वाक हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और भाई जगह ताती होता है ना वही का जैसे रहा रही तो वहीं का रट लो, ठीक है। इसको नाउ अप टू नाउ एट द प्रेजेंट एट द मोमेंट दिस मॉर्निंग दिस इवनिंग करेंटली नाउ डेज दिस डेज, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे किसके साथ ई, जब ससुर के यो पता नहीं होता देख ससुर। अब यहाँ पे देखिए किसके साथ ई या किसके साथ आर किसके साथ एम। अब देखिए ही हसीना, हसीना तुमको तो याद है ऐसा बार घोर के पीछे सो हसीना, हसीना क्या हो सिंगलर हो, छेड़ना नहीं है, दिमाग में बिठा लो। हसीना सिंगलर हो तो क्या लाएंगे इज, हसीना सिंगलर हो तो क्या लाएंगे इज, और आई के साथ तो एम पता ही हो ना, तो रट ले और ना बता के ना तो कॉन्सेप्ट बताएंगे। अब देखिए वी यू दे, अब पुलर समझता है तुम लोग को शादी हो गया है कि है ना, और अकेले है तो सिंगुलर, और शादी वादी हो गया बस मतलब पुलरल, ठीक बा। तो एक से अधिक हो तो पुलर तो क्या हो जाएगा आर, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे नाउ है, नाउ है तो नाउ है तो कॉन्टेंस का वाक हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या लगेगा इज आर एम प्लस V4। तो अब जरा बताओ आई के साथ क्या लगाएंगे इज आर एम, तीनों लगा देंगे, ठीक तीनों लगाओ, तीनों लगाएंगे क्या नहीं ना। अब देख लो ये आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगता है आई के साथ एम, इज आर एम, देखो यहाँ पे क्या लगा है तो इज आर एम, तीनों को तीनों मत लगा देना यहाँ पे एम। और देखिए V4 इज आर के बाद क्या आ गया V4, मुझे मतलब इज आर एम प्लस V4 से है, तो टीच का V4 क्या आई लग जाए तो V4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टीचिंग हो जाएगा। समझ में आया। एक और देख लो, एक और है ना, जैसे यू डॉट डॉट, ठीक है, रीड अ नोवेल नाउ, इसमें से कोई आ जाए, ठीक है, नाउ हो गया यहाँ पे। अब बताइए नाउ है तो नाउ है तो कौन टेंस का वाक हुआ, नाउ है तो देखिए नाउ इसमें है कोई आ जाए इसमें, नाउ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब जरा बताओ यू के साथ क्या तीनों लगाएंगे क्या, यू के साथ देखिए उसमें क्या है, यू के साथ ढूंढ में यू के साथ वी यू यू, यू के साथ क्या लगाएंगे इच आर एम, तो क्या लगा देंगे आ। अब बताओ जो V4 क्या हो जाएगा, रीड का V4 क्या हो जाएगा, रीड का V4, तो V4 में क्या लगता है आई, तो क्या हो जाएगा रीडिंग। समझ में आया, हो जाएगा। चलिए देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सोफा, ठीक है, सोफा, इसको देखिए ना फा, इसको क्या पढ़ते हैं फार मत पढ़िएगा फा, ठीक है, फा इसको पढ़ते हैं फा, ठीक है, सोफा, सोफा, ठीक है। उसके बाद सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स, रिसेंटली, एट, और क्या अप टू। फिर से देख लेंगे जस्ट क्या है जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सोफा। अब देखिए जैसे क्या करते हैं ना, कोई फ़ोन करता है भाई कैसे हो, बोलते हैं ना कैसे हो, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे सो फा सो गुड, मतलब क्या हाल है, सोफा सो गुड, मतलब अभी तक तो क्या है, मतलब इसका मतलब होता है सोफा का मतलब सोफा अभी तक क्या होता है अभी तक, और सो गुड मतलब क्या है ठीक है, मतलब अभी तक क्या है ठीक है। तो इस सोफा
सोफा सेवरल टाइम्स, रिसेंटली और क्या एट और फिर अप टू। ये आए तो कौन टेंस का वाक होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट आ प्लस हैव या हैज आ प्लस V3 आ प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हैव या हैज किधर लगाते हैं? तो हसीना तो याद ही होगा, हसीना, हसीना का मतलब क्या बोलिए? ही, सी, इट, नेम, और हसीना क्या हो? सिंगुलर हो, तो छेना नहीं है। हसीना मतलब अकेले तो छेड़ेंगे क्या? मतलब हैव की हैज, तो हसीना सिंगुलर हो तो क्या लाएंगे? हैज। मतलब ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज और बाकी के साथ हैव। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आई डॉट डॉट, ठीक है, टीच इंग्लिश जस्ट नाउ, या जस्ट दे दिए या तो जस्ट नाउ, ठीक है। तो इसमें कुछ पकड़ में आ रहा है? देखेंगे है ना, देखिए आई, इसमें से देखिए यही आपकी पहचान है, इसको याद होना चाहिए। जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सोफा, सेवरल टाइम, रिसेंटली, एट और क्या अप टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जस्ट नाउ यहाँ पे है, इसमें से कोई अगर सेंटेंस में अगर आ जाए तो कौन टेंस का वाक होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे देखिए जस्ट नाउ है ना, जस्ट नाउ इसमें है, कौन टेंस का वाक हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हैव या हैज प्लस V3, क्या लगेगा? हैव या हैज प्लस V3। तो आई के साथ मैंने बताया हसीना सिंगुलर हो तो हैज और बाकी के साथ हैव। तो हसीना में है क्या? हसीना सिंगुलर में है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हैव की है, दोनों लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे? यहाँ पे आई के साथ क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। और V3 टीच का होता है टीच डॉट डॉट, ठीक है। एक और देखिए, जैसे सी, ठीक है, डॉट डॉट, है ना, गो टू पटना जस्ट नाउ, जस्ट नो, इसमें से कुछ भी दे दे आपका। देखिए इसमें से जस्ट हो या जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सोफा, सेवरल टाइम, रिसेंटली, एट, अप टू, कुछ भी हो। तो देखिए जस्ट नाउ इसमें भी है, जस्ट नाउ हुआ तो कौन टेंस का वाक हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैव या हैज प्लस V3। तो देखिए सी के साथ क्या लगेगा? हैव की हैज, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? हैव। यहाँ पे देखिए हसीना में आ रहा है, हसीना में देखिए तो हसीना, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, तो हसीना में क्या आ रहा है? हैज, तो क्या हो जाएगा? हैज। और V3 क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। अब देखिए एग्जाम इसी को क्या देगा आपको? ऑप्शन में दे देगा, जैसे यहाँ पे दे देगा गो, बी में गोज, सी में दे देगा क्या है ना? हैज गॉन, और डी में दे दिया यहाँ पे हैव गॉन। ध्यान दीजिए क्या होगा इसमें, आपको चूज करना है। ये पकड़ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? जस्ट नाउ है, तो कौन टेंस का वाक हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव या हैज प्लस V3। तो अब जरा बताइए हैव हैज प्लस V3 इसमें है क्या? नहीं ना। हैव हैज प्लस V3 है क्या? नहीं ना। इसमें है और इसमें है। तो अब जरा बताइए इसमें है, तो यहाँ पे सी के साथ क्या लगेगा? हैज की हैव, तो क्या लग जाएगा? यहाँ पे देखिए हसीना क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो याद रखेंगे फॉर या सिंस के बाद, फॉर या सिंस के बाद क्या आता है? टाइम है। फॉर या सिंस के बाद क्या आ जाता है? टाइम। फॉर या सिंस के बाद टाइम आए तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा फॉर या सिंस के बाद टाइम हो तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है ना, हैव हैज प्लीज है ना, याद कर लेंगे। हैव हैज प्लस बीन प्लस B4। फॉर या सिंस के बाद क्या आ जाए? टाइम आ जाए। फॉर या सिंस के बाद टाइम, तो हैव या हैज प्लस बीन प्लस B4। अब मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें समय कहाँ बता रहा है? एक ड्यूरेशन बता रहा है नहीं ना, लेकिन वही क्या है, मैं जो है अब जैसे 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो समय बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? हैव हैज प्लस बीन प्लस B4। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, गिव मी एग्जाम्पल। आई डॉट रीड फॉर 2 आवर्स। चाहे टीच कुछ भी दे देते, यहाँ पे देखिए फॉर है, फॉर, इसको फॉर नहीं पढ़ते, फॉर पढ़ते। फॉर या सिंस के बाद अगर टाइम आ जाए, फॉर या सिंस के बाद देखिए 2 आवर्स घंटे टाइम बता रहे हैं ना,
तो फाइव सीन्स के बाद अगर टाइम बताता है तो क्या हो गया, हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर। तो आई के साथ बताइए क्या, मैंने हसीना सिंगुलर हो तो हैज बताया था, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब बताइए उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, बीन और बिफोर क्या, रीड का बिफोर क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं, यू डॉट 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 क्या, जैसे यहाँ पे देखिए सिंग सिंस मॉर्निंग, यू डॉट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए फाइव सीन्स के बाद, फाइव सीन्स के बाद देखिए टाइम, जैसे क्या कर रहा है, ठीक है, सुबह से समय बता रहा है ना, ठीक है, समय बताए तो क्या लगेगा, हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर। तो यू के साथ मैंने हसीना सिंगुलर हो, मैंने बताया क्या था, हसीना मतलब ही सी इट नेम, ठीक है, और सिंगुलर हो, अकेले हो तो क्या लगाएंगे, हैज, बताया था ना, क्या बताया था, हैज। तो बताइए यू के साथ क्या लगेगा, उसमें आए तो हैज, बाकी के साथ हैव, तो इसमें यू के साथ क्या लगेगा, उसमें है क्या, देखिए यू है कहीं नहीं है तो क्या लग जाएगा, हैव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैव। और उसके बाद देखिए बताइए ना, हैव के बाद क्या लगेगा, हैव हैज में दोनों नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव, उसके बाद बीन, और उसके बाद बिफोर क्या, बीन हो गया बिफोर, तो बिफोर क्या हो जाएगा, सिंग का, तो बिफोर में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंगिंग, ठीक है। अब देखिए फाइव सीन्स, ये तो समझ, फाइव सीन्स के बाद टाइम आ जाए तो क्या लगेगा, हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर। देखिए फाइव सीन्स कहाँ लगता है, ध्यान रखेंगे, फाइव सीन्स कहाँ लगेगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो जैसे देखिए जो है ना, गिनती हो, गिनती समझते हैं, गिनती आता है बउआ, गिनती जैसे गिने होंगे, गिनती देखिए गौर से, गिनती क्या क्या, देखिए यहाँ ध्यान देंगे। तो जैसे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक गिनती हो, 1 से 100 तक गिनती, अब गिनती गिनल चालू मत कर दिया, मतलब 1 से 100 तक गिनती हो तो याद रख ले, ऐसे बता रहे हैं, उसमें लगा दिए फ, बाकी के साथ सीन्स कुछ भी नहीं है। देखिए बता रहा, अब जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग, उसके बाद क्या, 2 आवर्स, है ना, 2 डेज, 4 आवर्स, 4 आवर्स, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। अब जरा बताइए कहाँ पे फ, कहाँ पे सिंस। देखिए गिनती हो, याद रखिए 1 से 100 तक जहाँ पे गिनती हो तो फ, ठीक है, 2005, 1947 से। देखिए हैव हैज है ना, जहाँ पे क्या हो, हैव हैज बीन के बाद अब बिफोर, तो यहाँ पे फ या सिंस तो लगेगा। आप कहाँ पे बताइए फ या कहाँ पे सिंस, गिनती हो तो फ, अब बाकी में सिंस, गौर से देखेंगे। अब मॉर्निंग क्या है, गिनती है क्या, नहीं ना, तो क्या लगा बताइए फ की सिंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है ना, फ या सिंस, तो गिनती है क्या, गिनती हो 1 से 100 तक तो फ, ठीक है, फ, बाकी में सिंस, तो गिनती है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा सिंस। ये गिनती है क्या, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा सिंस। गिनती है, देखिए 2 गिनती है ना, तो क्या लगेगा फ। अब गिनती है क्या, है ना, तो क्या लगेगा फ। गिनती है तो क्या लगेगा फ। अब चाइल्डहुड क्या है, ये गिनती है क्या, नहीं ना, काउंटिंग है नहीं, तो क्या हो जाएगा है ना, यहाँ पे सिंस। अब यहाँ पे 2005 मैंने बताया था 1 से 100 तक ही, ठीक है, तो क्या यहाँ पे लगेगा, बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, फ की सिंस, गिनती नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा सिंस, ठीक है। अब बता 1947 है ना, 47 गिनती है क्या, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंस हो जाएगा। 1 से 100 तक गिनती हो तो क्या लगेगा, 1 से 100 तक गिनती हो तो फ, बाकी में सिंस, एक एक्सेप्शन में रख लीजिएगा पॉड में। अब जैसे क्या है 9 बजे से, 9 बजे से 9 o'clock, चाहे 9 AM जो भी हो, तब यहाँ पे क्या हो जाए, ए अपवाद में रख लीजिए, क्या जब गिनती हो तब यहाँ पे क्या लगाएंगे सिंस। तो गिनती 1 से 100 तक गिनती हो तो सब में क्या लगाएंगे फ, लेकिन ए में चाहे o'clock हो तो वहाँ पे क्या लगाइएगा सिंस। गिनती जहाँ पे हो फ, गिनती हो तो फ, बाकी में सिंस। एक एक्सेप्शन में याद रखिए, जैसे 9 है ना, 9 o'clock, ठीक है, 9 o'clock, तो यहाँ पे क्या लगाइएगा फ। अब देखिए कारण क्या हम बता रहे हैं। अब मैंने कहा जैसे 9 बजे से, ठीक है, वह 9 जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कितने बजे से, 4 बजे से, तो 4 बजे से ड्यूरेशन दे रहा है क्या, 4 बजे में कितना पढ़ा, 4 बजे से कितने बजे तक पता है नहीं, लेकिन वहीं कहा जाए तो ड्यूरेशन नहीं निश्चित है, 4 बजे क्या हो गया निश्चित, तो वहाँ पे क्या लाएंगे सिंस। और वहीं के मैं चेहरा 4 घंटों से पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे फ। सीधी भाषा में सब छोड़िए, गिनती हो तो फ और बाकी में सिंस, लेकिन एक याद रखिएगा 9 o'clock 10 o'clock वहाँ पे क्या लाएंगे, यहाँ पे सिंस लाएंगे, क्या पे लाएंगे, यहाँ पे सिंस।
गिनती हो तो फ, बाकी में सीन्स एगो क्लॉक और एम के जहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पे क्या लगा दीजिएगा सीन्स, जब गिनती हो तब। आगे चलते आपका जो है सिंपल पास्ट। अब देखिए एगो स्टरडे, एगो स्टरडे, द डे बिफोर स्टरडे, बिफोर स्टरडे, उसके बाद जैसे 20 जून 1993, ठीक है। उसके बाद है ना 15 अगस्त, अगस्त उस है ना 1947, ठीक है। उसके बाद लास्ट करके कुछ भी है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट करके कुछ हो रहा है। पॉइंट इसका वाक होगा सिंपल पास्ट। फिर इसे देख लेंगे यहाँ पे। देखिए एगो क्या है, एगो, एगो में मैंने क्या बताया था पहले ही, दो गो। एगो स्टरडे, स्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। उसके बाद क्या, द डे बिफोर स्टरडे, बीते हुए कल के एक दिन पहले। उसके बाद 20 जून 90 ना, ये जो है 20 जून 1993, जो है ना जो भी घटना बीत गया हो, ये तो याद रखिए। एगो मीन्स होता है पहले, स्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, स्टरडे मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल। और द डे बिफोर स्टरडे मतलब बीते हुए कल के एक दिन पहले, मतलब बीता हुआ परसों। अब देखिए 20 जून 1993 बीत गया है ना। अब देखिए 15 अगस्त 1947 जो है ना बीत गया है ना, देखिए बता रहे हैं जो भी घटना बीत गया हो। जैसे मैंने ताजमहल बनवाया, मैंने बनवाया क्या, नहीं ना। देखिए ताजमहल से याद आया मुझे, एक बार जो मैंने गया था कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार गया, वहाँ पे ससुर खिला रहा था भेलपूरी। अब हमारा समझ में आ जाए भेलपूरी पूरी देगा, पूरी, ठीक है। अब बाद में ससुर का खैर पूरी की जगह पर क्या दे रहा है, जो है ना थमा देता है ना, एगो कटोरा में थमा दिया, प्रसाद हम लोग नहीं खाते हैं, वो कटोरा में थमा दिया क्या, वो जो है लाई लड़की से क्या खाती है, वो जो भाजा, और मैं दाल छीट देता हूँ ससुर, क्या कहते हैं भजिया, और कहता लीजिए, और वो हमने 60 रुपये में दे रहा था, हमने 60 रुपये में पेट भर जाएगा, हमने समझे जो भेल पूरी दे रहा है, पूरी में देगा, भेल कुछ अथी होगा, और भेल पूरी ससुर दे दिया। तो आज भी याद आता है उस समय में जो भेलपुरी। तो कुतुब मीनार घूमने के, कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बगल में क्या, अलाई मीनार है, ठीक है। तो तुनी ससुर जाता है भोजा खाने, अगर भेलपुरी कहे तो मैं चक्कर में मत पड़ना, भेलपुरी मतलब वो भाजा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 1947, तो जो घटना बीत गया है, जो भी घटना बीत गया है, जैसे मैंने ताजमहल नहीं बना, शाहजहाँ, पिछले जन्म में हम ही शाहजहाँ थे, ठीक है। तो शाहजहाँ ने है ना क्या किया, ताजमहल बनवाया, किसके याद में, ये तो पता होगा, तो नहीं तो याद होगा, छोड़ो ये बात, तो है ना, तो नहीं बना दे ससुरा। तो यहाँ पे 15 अगस्त, ठीक है, जो घटना बीत गया है, जैसे ताजमहल बनवाया, चाहे कुछ भी हुआ, गांधी जी टपक गए, ठीक है, मतलब बूढ़ो बाबा, तो 1947 क्या हुआ, 1948 से मरे। तो जो घटना बीत गया है किस में आएगा, सिंपल पास्ट में। जैसे मान लीजिए तो गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड तो छोड़ दिला, तो मान लो पहले छोड़ ले रहा, ठीक है, तो छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया पहले, तो किस में आएगा, पास्ट में, ठीक है। उसके बाद लास्ट करके है, तो जैसे लास्ट डे, पिछला दिन, ठीक है, लास्ट डे का मतलब पिछला दिन। अब जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अब लास्ट गर्लफ्रेंड मत सोच लिया, लास्ट गर्लफ्रेंड वो हो जाएगा, लास्ट ईयर मतलब पिछला गर्लफ्रेंड। अब तो चेंज करते रहता है आजकल, तो पैसा ना कहो, तो लास्ट गर्लफ्रेंड, तो वो पिछला गर्लफ्रेंड, लास्ट करके कुछ है तो समझ लो पास, सिंपल पास, V2 लगा दो में, ठीक है। देखिए एगो स्टरडे, द डे बिफोर स्टरडे, ठीक है। उसके बाद 20 जून जो भी घटना बीत गया है, आज के डेट से देख लो, जो भी बीत गया है वो किस में आएगा, सिंपल पास्ट में। और लास्ट याद कर, लास्ट गर्लफ्रेंड तक तो पहले ही याद रही, तो वहाँ मार दिया V2, लास्ट हुई तो V2। पूछ ले था लास्ट मंडे, लास्ट करके कुछ भी रहता V2, खाली लास्ट गर्लफ्रेंड याद रखे, नहीं यादें रहे, तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, V2, मतलब दूसरा रूप, वर्ब के दूसरा रूप। अब देखिए है ना, बता रहे जैसे आए, ठीक है, गो टू पटना एगो। अब यहाँ पे दे दिया है ना, यू, ठीक है, गो टू पटना लास्ट मंथ। अब ध्यान देंगे, इसमें कुछ पकड़ में आ रहा है, देखिए पकड़ा ससुराल है ना, देखिए पकड़ा एम के ने है, तो यहाँ पे एगो। अब देखिए एगो है, इसमें एगो है,
तो एगो में क्या लगाएंगे, दूगो, दूगो वाला दोसा मत कर, दूगो मतलब V2, दूगो मतलब V2, तो गो का क्या होता है, वेंट होता है। भाई ऑप्शन आ गया तो फट से ना मार देगा सब, क्या होगा, वेंट। एगो में याद रखना V2, सेट बनवाएंगे, टेंशन मत लिए, वीडियो के बाद सेट को प्रैक्टिस करवा देंगे। फिर कह रहे U.2 है ना, पटना लास्ट मंथ, इसमें कुछ मैंने बताया था लास्ट गर्लफ्रेंड, लास्ट हो तो क्या हो जाएगा, पास्ट, मतलब क्या हो जाएगा V2, लास्ट गर्लफ्रेंड, लास्ट होगा तो पास्ट, मतलब क्या हो जाएगा V2, तो V2 गो का V2 क्या होता है, वेंट हो जाता है, गो का वेंट। यादों नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, बाई ऑप्शन छाट के पूरा बन जाएगा। मैंने छाटने का तरीका बताया था ना, ये सही है सो तो V5, आई लगे तो V4, है बजट तो V3, बच्चा कहते V2, ससुरा देख लिया यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे चलते, पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट कंटिन्यूअस, गौर से देखिए यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखा हेने रहे V2, तो उन्हें क्या हो जाए, वॉज वर प्लस V4, कहीं इधर है वॉज या वर प्लस V4, तो इधर क्या हो जाएगा V2, ठीक है, मतलब इधर है V2 तो इधर क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस V4, कहीं इधर है वॉज वर प्लस V4 तो उधर क्या हो जाएगा V2। मैंने उसी समय बताया था, याद कीजिए, उस समय बताया था जो अगर है ना पास्ट प्रेजेंट की शादी किससे, फ्यूचर से, प्रेजेंट की शादी फ्यूचर से, है ना, फ्यूचर की शादी प्रेजेंट से, अब पास्ट की शादी पास्ट से, आदमी की शादी औरत से, न ससुरा, अब बाना की शादी बनरी से हो सकता, लेकिन आदमी की शादी औरत से मत देखिए, औरत से थोड़ी शादी होता है। अब देखिए क्वेश्चन है वो पूछा हुआ, गौर से देखेंगे, यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान देंगे, कह रहे वेन, ये 2000 कब का क्वेश्चन है, मतलब जो आपका 13 का क्वेश्चन है, वेन ही अराइव I was reading a book, ठीक है, करेज वेन ही अराइव आई वॉज रीडिंग अ बुक। अब ऑप्शन में दे दिया यहाँ पे, जैसे इसको हटा दीजिए, चाहिए यहाँ पे देखिए, ध्यान देंगे। अब कह रहे यहाँ पे देखिए वेन ही वॉज क्या, अराइव आई वॉज रीडिंग अ बुक, कुछ पकड़ में आ रहा है। देखिए दो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, दो वॉज प्लस क्या, इसको इट इज कॉल्ड वॉज, नॉट इज वाज मत पढ़िएगा, वॉज रीडिंग है, वॉज रीडिंग, तो वॉज और प्लस अगर V4 है, अब देखिए मैंने बताया इधर वॉज और प्लस V4, तो इधर क्या हो जाएगा V2, मतलब क्या हो जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं इधर क्या वॉज और प्लस V4, तो उधर क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा ना, यदि इधर क्या हो V2, ठीक है, तो उधर वॉज और प्लस V4, कहीं है ना क्या, एक साइड यार पास्ट किसको लेता है, पास्टे को, कभी कभी होता है बाई ऑप्शन में, याद रखिएगा V2 नहीं हो ना, याद रखिएगा पास्ट वॉज और प्लस V4 भी नहीं हो, है ना V2 है, तीन वॉज और प्लस V4, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा V2 हो सकता है, हेड प्लस V3 हो सकता है, चाहिए हेड प्लस बिन प्लस V4 भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही होता है ना V2 तो है ना वॉज और प्लस V4, है ना V2 तो है ना वॉज और प्लस V4, एक दूसरे का, है ना, बताए थे ना, औरत की शादी मतलब औरत की शादी करे, लड़का की शादी लड़की से, लड़की शादी लड़का से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वॉज और प्लस क्या है V4, तो है क्या हो जाए V2, तो बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, तो V2 क्या, अराइव का V2 क्या हो जाएगा, अराइव हो जाएगा। अब आगे चलते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इधर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट इधर क्या होगा देख लीजिए, बिफोर सेंटेंस में हो B4, तो पहले क्या हो जाएगा हेड प्लस V3, अब बाद में क्या हो जाए V2, ठीक है, पहले B4 हो, मतलब पहले B4 लिखा हो तो पहले क्या हो जाएगा हेड प्लस V3, मतलब पहले B4 लिखा हो तो हेड प्लस V3 पहले, आफ्टर लिखा हो तो बाद में, बिफोर अगर हो तो हेड प्लस V3 क्या हो जाएगा पहले, आई आफ्टर हो तो बाद में, अब V2 रहेगा। आप जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं, परसेंट डॉट की डाई बिफोर द डॉक्टर, ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया कम। अब कह रहे द पेशेंट डॉट डाई बिफोर द डॉक्टर कम। अब देखिए मैंने बताया बिफोर तो पहले क्या हो जाएगा हेड प्लस V3, अब बाद में क्या हो जाएगा V2, तो बिफोर के पहले यहाँ पे क्या लगा देंगे, बिफोर के पहले हेड द पेशेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हेड और डाई का क्या हो जाएगा डेड, बिफोर के पहले हेड प्लस V3 और बाद में क्या हो जाएगा V2, तो कम है ना डॉक्टर के, अब क्या V2 क्या हो जाएगा केम हो जाएगा, कम का V2 क्या होता है केम, बिफोर के पहले हेड प्लस V3 अब बाद में क्या हो जाएगा V2। इसको गौर से देख लेंगे,
ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए पास्ट पर है ना, सॉरी पास्ट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस नहीं है भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस देखिएगा। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता नहीं पूछता है, नेक्स्ट वीडियो में जब डीपली पढ़ाएंगे तो देख लीजिएगा। अब सिंपल फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट था, क्या था, पास्ट परफेक्ट। अब सिंपल फ्यूचर देख लेते हैं, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखिए टुमारो, टुमारो द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। उसके बाद जो घटना, जैसे मान लीजिए आपकी शादी होगी जब भी हो, 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में, जब भी जाओ ने, ठीक है। अच्छा कीजिए है ना 20 जून, अब 2000 क्या, जैसे 30 में तो इनकी शादी हुई, 30 में तो बहुत लंबा हो गया, तो इनका मन देखा है 2030। उसके बाद क्या, जो भी घटना फ्यूचर में होने वाला हो, जैसे 15 अगस्त क्या 2080, फ्यूचर की है बात है ना, ठीक है। और नेक्स्ट करके कुछ भी, नेक्स्ट डे एगो 2 नाइट जोड़ ला, 2 नाइट, 2 नाइट में 2 मिस आ यहाँ पे आज की रात। उसके बाद नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट करके कुछ भी रहे। फिर से देख लेंगे, टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल, क्या हो जाएगा, आने वाला कल। द डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाले कल के एक दिन बाद। फिर 20 जून 2030 ये आने वाला है ना। अब 15 अगस्त 2080 ये आने वाला है ना। अब देखिए टू नाइट, ठीक है, टू नाइट मतलब क्या, मतलब जो काम होने वाला फ्यूचर में, ठीक है। और नेक्स्ट करके कुछ भी रहे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट करके कुछ भी रहे, समझ लीजिए कौन फ्यूचर। जैसे मान लीजिए मैं अगले ना आने वाला 20 जून को, जैसे मैं हो जाऊंगा 50 साल का, ससुर 50 साल का लग रहे, देखो यहाँ पे मैं 20 जून तो है ना, 20 जून मेरा बर्थडे है, ठीक है। अब 20 जून जो है ना 2000 कब, 2021 चल रहा है, अब इसमें मैं हो जाऊंगा सब बोल रहे हैं मान लो 50 साल के, तो होऊंगा ना। तो जो काम फ्यूचर में ना होगा, अभी आने वाला है, तो वहाँ पे सेल विल प्लस V1 ऐसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सेल या विल, ठीक है, प्लस V1, सेल विल प्लस V1। तो याद रखिए आई वी के साथ, आई या वी के साथ क्या लगेगा, सेल, और बाकी के साथ विल, आई वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल, है ना। सेल या विल प्लस V1, इसमें से कौन वाला है, जो घटना देखिए टुमारो मीन्स आने वाला, फ्यूचर की बात कर रहा है। द डे आफ्टर टुमारो फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाला कल मतलब बीता हुआ है ना, आने वाला परसों 20 जून आने वाला है, जो होने वाला है, जो होगा मतलब क्या होगा, सिंपल फ्यूचर। अब जैसे एग्जाम्पल दे देगा, है ना, जैसे है ना, यू मीट मी टुमारो, ठीक है। अब इससे बताइए क्या होगा, तो है ना टुमारो है तो कॉन्टेक्स्ट का सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पे देखिए टुमारो हो चाहे कुछ भी, तो सेल विल प्लस V1, तो आई वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल, आई वी के साथ सेल, तो आई विल तो है नहीं, तो क्या लगेगा, सेल की विल, विल। अब V1 ने तो मीट बता, मीटे लिख दा। अब देखा कभी कभी होता क्या है, जो काम देखिए न्यूज़पेपर में होता है क्या, हेडलाइन में, न्यूज़पेपर के हेडलाइन में क्या होता है, जो काम फ्यूचर में अगर निश्चित हो जाए, जो काम फ्यूचर में क्या हो जाए, निश्चित हो जाए, तो वहाँ पे V1 या V5। जैसे न्यूज़ है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो उसमें खासकर देखिएगा न्यूज़पेपर का हेडलाइन जो होता है प्रेजेंट में दिया रहता है। जैसे देखिए नरेंद्र मोदी जैसे कहना सपोर्टेड, कल क्या आएंगे, मोतिहारी आएंगे, पटना आएंगे, बिहार आएंगे, जल्द ही आएंगे। तो निश्चित जब हो जाए फ्यूचर की बात, तो वहाँ पे V1 या V5। जैसे देखिए ऑप्शन हम देते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, ठीक है, विजिट बिहार वेरी सुन, मतलब बहुत जल्द करेंगे, तो बहुत जल्द करेंगे ना। फ्यूचर में जो है टुमारो भी दे दिए, यहाँ तो टुमारो भी दे सकता है या तो वेरी सुन, कुछ भी दे दे। तो जो काम अगर निश्चित हो जाए, और ऑप्शन में क्या दे दे, अगर सेल विल नहीं दिया हो प्लस V1, तो समझिए V1 या V5। तो यहाँ पे समझिए क्या दे दिया आपको, जैसे विजिट दे दिया, विजिट, बी में दे दिया विजिटेड, यहाँ पे टुमारो ही डालो ताकि तुम लोग को और समझ में आए, टुमारो। सी में दे दिया क्या, ठीक है, यहाँ पे विजिट्स, और डी में दे दिया क्या, आना यहाँ पे हैज विजिटेड। अब देखिए नरेंद्र मोदी आप बिहार टुमारो दे दे,
टुमारो है तो फ्यूचर की बात हो रहा है। अब देखिए मैं कहेगा सर मैं तो सेल विल प्लस V1 बताए थे, है ना। सिंपल फ्यूचर है तो टुमारो है तो सिंपल फ्यूचर है, मैं सेल विल प्लस V1 कहीं ही नहीं किया, क्या मारिएगा। अब देखिए ध्यान देंगे तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या है, सबसे पहले देखेंगे छाटेंगे, सिंगुलर है तो यहाँ पे देखिए ए हो नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ पे हैज पास्ट, अब पहले छाट दिमाग, ए होगा पास्ट, टुमारो है तो फ्यूचर की शादी प्रेजेंट से होगा, फ्यूचर है टुमारो तो फ्यूचर के साथ ही पास्ट से होगा, कभी नहीं। और नरेंद्र मोदी क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ V1 लगेगा, है ना। अरे क्या V1 लगेगा, नहीं, ठीक है। तो बस क्या गया C और D। अब ध्यान से, जो काम निश्चित हो जाए फ्यूचर में, सेल विल प्लस V1 नहीं दिया हो, जो काम फ्यूचर में, जैसे मान लीजिए तोर शादी बा, तो शादी मान लीजिए यही महत्व 5 तारीख के निश्चित हो गई, जैसे 5 क्या हो गया 26 जनवरी को निश्चित हो गया। अब 26 जनवरी को निश्चित हो गया, ठीक है। जब 15 अगस्त को निश्चित हो गया, आने वाला है और काम डेट के निश्चित हो गया, तो समझ निश्चित हो गया चीज़ वो टल नहीं ना सकता है, तो समझ लीजिए वहाँ पे V1 या V5। तो नरेंद्र मोदी क्या आएंगे, कल आएंगे कहाँ, बिहार, तो निश्चित हो जाते हैं V1 या V5। तो बताइए कौन, नरेंद्र मोदी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं V5, इसी नंबर हो जाएगा। सो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या जो सीट प्रैक्टिस है वो करा देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।